लास्ट क्लास में आपको बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बल के बारे में बताया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी लोहों से बनी हुई वस्तु पहुंचेगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्लियर है। और वस्तु जो होगी वो दो प्रकार की आपको यहाँ पर मिलेगी। एक तो मिलेगा पार्टिकल यानी कि आवेशित कण, जिसके अंदर क्या क्या होगा, द्रव्यमान होगा। भाई अगर मैं कण की बात कर रहा हूं तो कण के अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है, द्रव्यमान होगा m और वेग होगा v। आइए बात समझ में। दूसरी बात आपको यहां मिलेगा तार, वायर, चालक तार, जिसके अंदर करंट बह रहा हो। अगर तार की बात होगी तो तार के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो धारा प्रवाहित होगी तार के अंदर, और क्या होगा बोलो, तार में खुद की लंबाई होगी। तो अगर हम पार्टिकल की बात करें, कण की बात करें, है ना, तो F बराबर क्या हो जाता है, बोलो जल्दी से, v q v sin थीटा, मैंने आपको बताया था। और अगर हम तार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, b i n sin थीटा। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट बताया गया था, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसको बोलते हैं, जब किसी कण के ऊपर बल लगता है F बराबर b q v sin थीटा, उसको लॉरेंज बल कहा जाता है। ये भी बात याद रहेगी। चलो अब इसके बाद देखिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था कि तार के ऊपर लगने वाला बल और कण के ऊपर लगने वाला बल, ये जो बल है, ये बल कैसी राशि है बताओ, सीधी सी बात है, वेक्टर है, सदिश राशि है। और बल की अपनी एक दिशा होती है, सभी को पता है बात या नहीं, है ना। तो कण के ऊपर बल लगे या तार के ऊपर बल लगे, जहां पर भी चुंबकीय बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, सवाल ये बनता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने यह बताया था कि आप बल की दिशा को कैसे ज्ञात करोगे। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ, ठीक है। चलो, तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिए, मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। F B, इतनी बात समझ में आ पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब F B का मतलब क्या है बोलो, लेफ्ट में क्या रखा हुआ है, अरे देखो लेफ्ट में क्या रखा हुआ है, F। तो अगर हम बात करें बाएं हाथ से, ये बायां ही तो है, तो बाएं हाथ पर कौन है बोलो, F है। तो बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किसकी दिशा निकालेंगे आप, F की दिशा निकालेंगे। और अगर मैं बात करूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसकी दिशा निकालेंगे बोलो, B यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप निकालेंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो या तो लंबवत अंदर की तरफ को होगा, समझ में आ रही बात, या फिर लंबवत बाहर की तरफ को होगा। यानी या तो वो सीधा अंदर जा रहा होगा या फिर अंदर से बाहर आ रहा होगा। दो ही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की आपको मिलेगी। तो एक बात यहां से आप ध्यान रखिए, क्या हो गया भाई, हमारे पास दो तरीके के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, डॉट और क्रॉस। याद रखेंगे इस बात को। समझ में आ रही बात या नहीं, आपने कहीं भी ये चैप्टर पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको यहाँ ही आज पता लगेगी। समझ में आई बात या नहीं। अगर मैं क्रॉस की बात करूं, अगर कहीं पर क्रॉस लगा हुआ है, छोटे छोटे क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और अगर डॉट लगा हुआ है तो क्या होगा बोलो, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अरे याद रहेगा क्या नहीं रहेगा, बोलो जरा, याद रहेगी इतनी बात या नहीं, इस तरीके से इसको आप कहीं भी नोट करके लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, याद रहेगी बात। तो न्यूमेरिकल में पहुंचेंगे तो वहां मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि डॉट का मतलब क्या है, तो भूलना नहीं है। डॉट का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र
अंदर की तरफ जा रहा है, रहेगा लंबवती 90 डिग्री के कोण पर पृष्ठ के साथ। ये पृष्ठ है हमारा और इसका लंबवत। अब मैं अच्छा अंदर जाता हुआ यहां पर लाइन थोड़ी खींचूंगा मैं, नहीं समझ रहे? अबे शक्तिमान थोड़ी हूं कि जो यहां लाइन खींच के तुमको दिखा दूंगा कि अंदर जा रहा है इसके। या तो मैं इस तरीके से कुछ लाइन बनाऊं, यार क्या या तो इस तरीके से बनाया जाए डिजाइन, इससे भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना अगर डॉट लगा हुआ है, डॉट लगाने का मतलब क्या होगा? डॉट लगने का मतलब ये होगा कि अंदर की तरफ को जा रहा है, अंदर की तरफ, और क्रॉस का मतलब होगा अंदर की तरफ को जाएगा, और डॉट का मीनिंग होगा बाहर की तरफ को आ रही है। तो समझ जाना। ठीक है, अब आज का पॉइंट हमारा क्या हो जाता है देखिए जरा। आज की अगर हम बात स्टार्ट करें तो आज का पॉइंट है हमारा, हेडिंग लगाएंगे सभी या ऐसा लिख लो आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और याद रखना बाएं हाथ पर कौन है? मैंने बताया आपको, तो एक चीज याद रखनी है, फेसबुक चलाते हो, इस हाथ पे एफ रहेगा और इस हाथ पे बी रहेगा, यानी उल्टे हाथ से एफ की दिशा निकालेंगे और सीधे हाथ से बी की दिशा निकालेंगे। समझ में आ रही है बात यार? ये याद रखिए, बस यही फंडा आपको याद रखना है, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो बाएं हाथ की अगर मैं निकालूं तो किसकी दिशा निकालेंगे? यहां लिख लेंगे आप, चुंबकीय बल वेक्टर एफ की दिशा। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब देखो ये नियम कहता क्या है, सुनने पहले ध्यान से। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि ये वाला हाथ, ठीक है, सभी के पास है? अरे है कि नहीं है बोलो, हाँ ना बोलो। अब देखो जरा इसमें क्या बताया गया, ऐसा लो अपना हाथ सभी पीछे, अब जैसा मैं करूंगा वैसे करते रहना। अंगूठा है, अब है कि नहीं? तो पीछे कौन से हाथ की बात कर रहे भैया? उल्टा हाथ कौन सा है? ये है कि नहीं है? फिर ये अंगूठा है सभी के पास, दिखाई दे रहा है सभी को? ऐसे कर लो इसको जल्दी से, थम्स अप। ठीक है, उसके बाद ये वाली उंगली है, पहली उंगली, ये अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली हो गई। क्या बोलते हैं इस उंगली को? तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद ये हो गई मिडिल, है कि नहीं? ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, बाकी सब बंद करके रखो। अब फ्लेमिंग ने ये कहा कि यदि अगर ये तीनों की तीनों उंगलियों के बीच में 90 डिग्री के कोण हो, देखो 90 डिग्री का कोण हो गया, दिख रहा है कि नहीं? yes, अरे हाँ ना बोलो भैया, 90 डिग्री का कोण हो गया, yes, फिर 90 डिग्री का कोण हो गया, yes, ऐसे करो, ऐसे एक ऊपर, एक बिल्कुल सामने इसके, और फिर एक इसके विपरीत बिल्कुल बाहर की तरफ। जल्दी से दिख गया सभी को? हाँ अब सही है क्या नहीं? इसको सीधी करो ऊपर वाली उंगली को, हाँ बिल्कुल, इसके बिल्कुल एक सीध में जानी है, करके देख लो बस, बिल्कुल इसके सीध में, ये दोनों तो सीधी जानी है और ये इनके विपरीत रहेगी। बोलो 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। नई बात समझ में आ रही? अरे आ रही है कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? इसको दिमाग में सेट कर लेना अपने, कम से कम 60 न्यूमेरिकल इसी के ऊपर कराऊंगा, और वहां अगर तुमने भूल करी तो यही टांग दूंगा तुम्हारी फोटो। समझ में आई बात? ये क्लियर समझ में आ गया? अब क्या कहा फ्लेमिंग ने? अब आपको एक नाम याद रखना है। क्या? आपको एक बात याद रखनी है, बोलो FBI। FBI का नाम सुना है? अमेरिका की पुलिस को बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलते हो ना? FBI याद रहेगा? बोलो क्या याद रहेगा? FBI। क्या याद रहेगा? अब फ्लेमिंग पे आ जाओ, ये दिखाई दे रहा है सभी को? बोलो F B
आई, एफ बी आई। नहीं बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? हमें किसकी दिशा चाहिए? अरे बोलो किसकी दिशा चाहिए? एफ की। तो एफ को तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो निकालना ही है। बाकी के दो सेट कर लो क्वेश्चन के अंदर। क्या कहा मैंने आपको? एफ बी आई, एफ बी आई। एफ को तो छोड़ दो क्योंकि ये आपको निकालना है। बाकी के दो सेट कर लो। ये जो तर्जनी है ये किसकी दिशा में रहेगी? बी की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में। और ये आई किसकी दिशा में रहेगा? जहां पर भी धारा आपकी बह रही हो। और ये बात समझ में? जहां पर भी आपकी धारा बह रही हो तो बी और आई को सेट कर लो, और जिस दिशा में आपका ये अंगूठा होगा वही दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। कुछ आई बात समझ में नहीं है? बाहर में बोलो भैया। अरे आई बात समझ में नहीं? क्लियर है बात समझ में? लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। लिखो, इसमें लिखेंगे आप देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यदि हम बाएं हाथ के नियम से यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी, बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी लिख लो। अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें। एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा धारा की दिशा में हो, तथा मध्यमा धारा की दिशा में हो, तथा मध्यमा धारा की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा, अंगूठा जिस दिशा में होगा वही दिशा, अंगूठा जिस दिशा में होगा वही दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। वही दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल एफ की दिशा होगी। आई बात समझ में नहीं? अरे हाँ ना बोलो जल्दी से। क्लियर है कि नहीं? आगे बात समझ में? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि बाएं हाथ के नियम से, अभी एफ की बात करेंगे केवल, ठीक है?
अरे समझ में आया क्या नहीं आया? Yes, sir. अब देखो अगला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे आप। देखो जी अगला पॉइंट है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराने पर ये हेडिंग है भैया, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। अब यहां से दो सवाल बनते हैं, क्या? इस बात को ध्यान से समझेंगे आप। दो सवाल किस तरीके से बनेंगे यहां से, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये लो जी। अब सभी देखते रहेंगे सामने। ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, समझ रहे? और अगर क्रॉस लगा हुआ है तो आप बताएंगे सबसे पीछे क्रॉस का मतलब क्या होगा? बैठे बैठे बता दो। जैसे लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और ये अंदर की तरफ को घुसता जा रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. पीछे यस सर, सीधा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. याद रहेगी बात? Yes, sir. ये बताने की जरूरत तो नहीं है। No, ये चीजें दिमाग में सेट करना। जब आपको बोर्ड के से अंदर क्वेश्चन मिलेगा तो वहां क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ डायग्राम बनता रहना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको कि जब आप क्वेश्चन को रीड करें, जैसे उसने बोला पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तुरंत अपने माइंड में एक फिगर समझ रहे हैं? हमारे माइंड के अंदर भी खाली पेज होता है ना, अगर आपने कभी देखा हो, देखा है कभी नहीं देखा है ना? जो आप सोचते हैं कई बार उस पर लिखते रहते हैं। आई बात समझ में नहीं? जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस खाली पेज के ऊपर डायग्राम बनता रहना चाहिए। लंबवत कह दिया तो क्रॉस दिखाई दे रहा है सब जगह आपको, समझ में आई बात? अब आगे क्या बोला उसने कि इसके अंदर आपको क्या क्या पर एंटर कराना है, बोलो। ये एक आवेशित कण है, क्यों? जिसको आपने v वेग से इसके अंदर एंटर कराना है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यूं ऐसे जा रहा है, सारा का सारा यूं दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. अरे फील कर पा रहे हो? Yes, sir. अरे बाहर की तरफ को है, ऐसा सारा अंदर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ को जा रहा है। और इसके लंबवत अगर ये लाइन ऐसे आ रही है यहाँ पर यूं, तो इसका लंबवत क्या उधर से आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. भाई 90 डिग्री का कोण बनाना है कि नहीं बनाना है? Yes, sir. डायग्राम को जब तक फील नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। मुझे 3 मिनट लगेगी इसको सोल्व करने में सारे को, लेकिन सबसे पहले समझ लो कि आवेश एंटर कैसे कर रहा है हमारा। ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर को, दिखाई दे रही है लाइन? Yes, sir. अगर इस लाइन की मुझे 90 डिग्री पे लाइन खींचनी है तो कहां खींचूंगा, बोलो? सामने से आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. अरे बोलो कितने का कोण बना यहाँ पर दोनों के बीच में? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण ही तो लंबवत होता है। Yes, sir. होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब देखो जरा, इसके अंदर जब आप एंटर कराओगे तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, माना इसके बारे में लिख देते हैं पहले, बाद में कॉपी करेंगे सभी। माना एक आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से लंबवत प्रवेश करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा पृष्ठ के लंबवत
भीतर की ओर है। आगे बात समझ में? Yes, अब sir. यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये पार्टिकल अंदर की तरफ को जाएगा तो क्या होगा? अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर ये पार्टिकल अंदर की तरफ को जाएगा तो क्या होगा? देखो सुनते रहना ध्यान से। जैसे ये अंदर जाएगा ना तो इस पार्टिकल पे अंदर की तरफ को एक बल लगेगा F। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो अगर मैं बात करूं कण पर लगने वाला बल, एक एक बात को समझते रहेंगे और डायग्राम से मैच करते रहेंगे। बोलो F बराबर क्या बनेगा? कण है तो BQ भी आएगा साइन। Theta, sir. समझ में आ रही है बात या नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इधर आ जाओ सामने। जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो F जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही पार्टिकल इस लंबवत क्षेत्र के अंदर एंटर करेगा तो पार्टिकल का बल तो पार्टिकल को अंदर की तरफ को खींचेगा, केंद्र की ओर, लेकिन पार्टिकल का जो वेग है वो वेग कहां जाएगा? बल की विपरीत दिशा में लगेगा 90 डिग्री के कोण पर। भाई पार्टिकल किधर जाएगा? बोलो जिस तरफ को वेग ले जाएगा। Yes, sir. ये मार्कर है, इसका वेग अगर उधर है तो उधर भागेगा कि नहीं भागेगा? Yes, sir. है ना? बोलो। Yes, sir. तो ये कण था तो बल तो लग रहा है अंदर को, Yes, sir. ये अंदर ही जाना चाह रहा था, लेकिन तुरंत इसका वेग 90 डिग्री पर चला गया तो पार्टिकल कहां भाग गया? नीचे। सुन रहे हो? Yes, sir. जैसे नीचे को आया, फिर यहां पर आने के बाद उसका बल कहां लग रहा था? बोलो अंदर की तरफ को, Yes, sir. लेकिन वेग फिर क्या हो गया? बल के बोलो लंबवत हो गया, ऐसे हो गया, तो पार्टिकल फिर आगे आ गया और पार्टिकल यहां आ गया। सुनते रहना, भी कहां पहुंचेंगे। यहां आने के बाद फिर बल कहां लग रहा है? बोलो अंदर की तरफ को, लेकिन बल के 90 डिग्री पर कौन है? बोलो है कि नहीं? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब जिस जिस पॉइंट के ऊपर हम चलते हुए जा रहे हैं, देखो यहां से यहां आए, बल हमेशा अंदर को लगेगा, अंदर को लगा, लेकिन जहां जहां पर भी बल अंदर को लग रहा है वेग इसके 90 डिग्री पर जा रहा है। यहां पर था, फिर वेग यहां पर आया, फिर बल अंदर लग रहा है, लेकिन वेग फिर 90 पर हो गया, तो पार्टिकल फिर आगे चला गया। आगे चलते चलते यहां पर आ गए, तो कैसी आकृति बन गई? गोल बन रही है कि नहीं बन रही है? Yes, sir. अब यहां से आगे चलो, जैसे इससे आगे पहुंचा, फिर बल का लग रहा है अंदर को, Yes, sir. लेकिन वेग क्या है? बोलो इसके 90 डिग्री पर है। करते करते यहां पर आ गए, और यहां पर आने के बाद क्या हुआ? फिर दोबारा से बल का लग रहा है अंदर की तरफ को, लेकिन वेग कहां जा रहा है? बोलो ऊपर की तरफ को। पार्टिकल फिर ऊपर जाते 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 यहां पर आ गए, फिर बल कहां लग रहा है? बोलो, लेकिन वेग कहां लग रहा है? बोलो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अब सारे पार्टिकलों को मिलाना जरा एक बार। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ जरा, व्रत बन गया कि नहीं बन गया? व्रत बन गया कि नहीं बन गया? सबसे पहले देखो, ये व्रत बनेगा, ये तो भी क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया था। क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला गया? मैं बहुत परेशान करा था, हमें तो पता नहीं था किधर को जाएगा। अरे हमें तो पता ही नहीं था क्या बनेगा आकृति। उसने बोला कण के पथ की त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा किसकी बनती है? गोले की। तो मुझे तो हेडिंग पढ़ते समझ में आ गया था कि गोला बनना है, लेकिन हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालने से पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब भी किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ही कण प्रवेश करेगा तो कण हमेशा क्या होगा? गोल गोल घूमेगा। कैसा घूमेगा? और वृत्ताकार मार्ग बनाएगा। समझ में आ रही बात क्या है? दूसरी बात,
जब भी बल वेग के लंबवत हो, क्या कहा मैंने, वेग और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो वस्तु हमेशा गोल गोल घूमेगी। कैसे घूमेगी बोलो, गोल गोल। इस तरीके से। समझ में आई बात है? चाहे आप अपने हाथ को हिला रहे हैं, समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. बल कहां से लग रहा है, सीधा, लेकिन वेग का है आगे। नहीं समझ में बात? समझ रहे हो? Yes, sir. अरे गोल गोल दिखाई दे रहा है सभी को या नहीं? Yes, sir. घूम, वेग कैसा है, आगे। अरे वेग कैसा है, आगे, लेकिन बल तो यहां से लग रहा है कि नहीं लग रहा Yes, sir. है? Yes, sir. तो यहाँ भी बल का लग रहा है, समझ में? वेग का है आगे, बल का लग रहा है, लेकिन वेग का है आगे। बल का लग रहा है लेकिन वेग का है आगे। आई बात समझ में नहीं? Yes, sir. तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए जरा ध्यान से, F बराबर BQ की साइन थीटा की जगह क्या आएगा बोलो, 90 डिग्री। और F बराबर क्या बन जाएगा बोलो, BQB. इक्वेशन नंबर 1 बन गई। Yes, sir. अब यहाँ से एक बात देखेंगे आप ध्यान से, क्या वी नो दैट, हम क्या बात जानते हैं, हमने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है एम में। अरे पढ़ा है बचपन में, नहीं पढ़ा है बोलो? Yes, sir. पढ़ा है ना? Yes, sir. देखिए जरा, एम एक कैसी राशि है बोलो, अदिश राशि। कैसी राशि है भैया? इसलिए ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब ये अदिश हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो दिशा वेक्टर एफ की होगी, वेक्टर एफ के सामने कौन है बोलो, वही दिशा त्वरण वेक्टर ए की होगी। बात आप समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? Yes, sir, sir. अरे आ रही है क्या नहीं आ रही है? Yes, sir. समझ में आ पा रही है बात? Yes, sir. तो देखना जरा, अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा जो एफ की दिशा है वो ए की दिशा होगी। Yes, sir. पहले प्रूफ कर रहा हूं कि वृत्ताकार मार्ग है, त्रिज्या निकालेंगे बाद में। मैंने कहा कि एफ की दिशा क्या है भाई, एफ की दिशा वी के लंबवत है। Yes, sir. सुनते रहे ना। और मैं कह रहा हूं कि एफ की जो दिशा है वो ए के बराबर है। नहीं समझ में बात? मैंने कहा एफ की दिशा वी के लंबवत है। अब मैंने एफ को हटा के उसकी जगह क्या रख दिया, ए। तो यहां पर मैं क्या बात बोलूंगा, अतः अब एफ को हटा के मैं क्या रख दूंगा वहां पर, ए। त्वरण वेग के लंबवत है। और जहां जहां पर त्वरण वेग के लंबवत होता है, ये हमने कक्षा 11 सरल आवर्त गति में भी पढ़ा है, क्या कि त्वरण वेग के जब जब लंबवत होगा तो पथ कैसा होगा भैया, पथ वृत्ताकार होगा। इसको ऐसे लिखते हैं आप, कर्ण का पथ। कर्ण का पथ कैसा होगा भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. बोलो जरा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। Yes, sir. अब इसकी दिशा निकालते हैं, सॉरी वैल्यू निकालते हैं, है ना? ये होगी क्या, त्रिज्या तो निकालनी है मुझे। Yes, sir. इधर आ जाओ, मुझे एक बात पता है, क्या माना कण को वृत्ताकार मार्ग पर गति करने हेतु हमें पता है जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गोल गोल घूमती है तो केंद्र की तरफ को एक बल लगता है, Yes, sir. जिसको क्या बोलते हैं, अभी केंद्रीय बात करिए। अभिकेंद्रीय बल। चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो पार्टिकल को घूमने के लिए मैंने कहा कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से मिलेगा, चुंबकीय बल से। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर कि अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर आएगा बोलो, चुंबकीय बल। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. बोलो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा अगर मैं बोलूं आपसे, LV² अपना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर है? होता है ना? Yes, sir. अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, फिर सुन लो दोबारा। जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो उस पार्टिकल से केंद्र की तरफ को एक बल लगता है, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। समझ में आई बात? Yes, sir. और केंद्र से जो बल लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ चुंबकीय बल। जब ये दोनों बल आपस में बराबर होता है तभी वस्तु गोल गोल घूम पाती है।
आई बात समझ में नहीं? यस सर। अब देखो जरा, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, उसको याद रखेंगे आप। और चुंबकीय बल का कितना निकाला मैंने, बोलो फर्स्ट से। बी क्यू आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। इसको यहाँ रख दिया, बोलो v से v कैंसिल हो गया। यस सर। मुझे क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या तो चाहिए, यस सर। तो त्रिज्या का फॉर्मूला निकालना है। यस सर। तो r को उधर ले जाओ भैया, ये बी क्यू नीचे आ जाएगा, तो r बराबर mv/, क्या आ जाएगा बोलो, समझ में आ रही है बात क्या नहीं? यस सर। तो क्या आ गई त्रिज्या r बराबर mv/, क्लियर बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको कॉपी करें जल्दी से जरा, लिखना स्टार्ट करें इसको जल्दी से। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और बन जाता है, वो भी देख लो आप एक बार। एक चीज और पूछ ली जाती है, कण का आवर्तकाल। अगर मैं बात करूं समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, है क्या नहीं? यस सर। इस पूरे कण में कितनी दूरी चला बोलो, चला क्या नहीं? यस सर। और वेग कितना है बोलो, कोई दिक्कत किसी को? 2π/v को लग निकाल दिया, बचा क्या r, है ना? Yes, sir. r को लग निकाल दिया। Yes, sir. और r का मान कितना बोला ऐसा, mv/, v से v कैंसिल हो गया, तो कितना है बोलो, बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये क्या आ गया आपका, आवर्तकाल आ गया। क्या आ गया, आवर्तकाल। समझ में आई बात है? यस सर। इसको जल्दी से कॉपी करें, कॉपी करके इसको पढ़ेंगे एक बार जल्दी से। ये नोट जरूर ध्यान रखेंगे आप, जो मैंने आपको बताया था, ये की पॉइंट है, इसको ऐसे करके लिखेंगे आप, कहीं पर भी साइड में लिख लेना, कौन ये आपको याद है। चलिए बस भैया, इसको इतना ही रखेंगे, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।